Good morning, students. Uh, Today we will continue with the social science only and with the same topic. आज भी सोशल साइंस लेने का रीज़न है बिकॉज आपका सिलेबस सोशल साइंस में बहुत पीछे है. दैट्स वाई आई एम टेकिंग सोशल साइंस टुडे ऑल्सो. सो इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था आर्ट ऑफ गुप्ता पीरियड्स देख रहे थे. एट लास्ट हम गुप्ता पीरियड्स के आर्ट्स देख रहे थे जिसमें हमने एंड किया था केव आर्किटेक्चर से और हमको आज स्टार्ट करना था केव्स ऑफ गुजरात से. तो हमने ये देखा था कि गुप्ता पीरियड्स के टाइम के जो आर्ट्स थे दैट वाज वेरी वेल दैट वाज वेरी फेमस और आज भी उनके जो आर्ट हैं वो बहुत आज की डेट में मॉडर्न एज में भी वो बहुत फेमस है. उनको बहुत माना जाता है. तो जिनके एग्जाम्पल्स अलग अलग जगहों पे हमने देखा और अब हम देखेंगे उनके एग्जाम्पल्स जो हैं, उनके जो आर्ट्स हैं वो केव्स में कैसे थे. तो आज हम देखते हैं पहले डिफरेंट केव्स ऑफ गुजरात. तो पहला केव है केव्स एट जानागढ़. तो जानागढ़ इट इज़ एक्चुअली जूनागढ़ स्पेलिंग आप लोग करेक्ट कर लेंगे. तो जूनागढ़ में जो केव्स हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं. जिसका पहला ग्रुप है ग्रुप ऑफ भव्यपारा केव्स. इस केव की क्या खासियत है, लेट्स सी. दिस केव इज सिचुएटेड नियर भव्यपारा माथ. इट इज़ मठ. एक्चुअली स्पेलिंग शुड बी MUTH. कोई बात नहीं, ये भी करेक्ट है, बट आप लोग चाहें तो इसको करेक्ट कर सकते हैं. तो ये जो केव है, ये जो गुफा है, भव्यपारा गुफा जो है वो भव्यपारा मठ में ही बनी हुई है. एंड दे आर इन 3 लेयर्स. और ये जो गुफा है ये 3 लेयर में बनी हुई है. इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स. यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पे करती है, राइट एंगल्स पे. अब डोंट आस्क कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट, बिकॉज इंटरसेक्ट द वर्ड इज़ यूज्ड इन मैथ. और मैथ आई थिंक आप लोगों को मैथ में बताया गया है कि इंटरसेक्ट किसको कहते हैं. फिर देर आर टोटल 16 केव्स. आउट ऑफ देम 4 आर इन द फर्स्ट लाइन. जो 3 लेयर्स में जो केव बनी हुई हैं और जो एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट करती हैं वो टोटल 16 केव्स हैं. और जिनमें से 4 जो हैं वो फर्स्ट लाइन पे को क्रॉस करती हैं. यानी अगर वो 3 लेयर्स में है तो पहली लेयर पे 4 केव्स हैं, 7 इन सेकेंड लाइन, और बाकी 7 जो हैं वो सेकेंड लाइन पे हैं. और लास्ट के 5 जो हैं वो थर्ड लाइन पे, थर्ड लेयर पे बनी हुई हैं. Possibly they were carved during 1st and 2nd century AD. इन पे जो कलाकारी हुई थी ऐसा माना जाता है कि 1st सेंचुरी और 2nd सेंचुरी में की गई थी. मीन्स इन गुफाओं की जो कलाकारी है जो कार्व्ड है, जो कार्व्ड यानी होता है जो पत्थरों को काट काट के जो कलाकारी की जाती है, आर्किटेक्ट किया जाता है स्टोन्स पे, उनको बोलते हैं कार्विंग. तो वो 1st और 2nd सेंचुरी में हुई है. फिर है केव्स ऑफ उपरकोट. मीन्स जो 3 ग्रुप है, पहला ग्रुप है ग्रुप ऑफ भव्यपारा केव और सेकेंड है केव ऑफ उपरकोट. तो अपर कोट और वो कौन से हैं, वो डबल स्टोरी हैं. देखो, ग्रुप ऑफ भव्यपारा केव जो है वो 3 लेयर में बना हुआ है और केव ऑफ अपर कोट जो है वो डबल स्टोरी है. मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंट. वो सिंगल स्टोरी है लेकिन 3 लेयर में है और ये डबल स्टोरीज हैं. ऑन सीइंग द remain say one can that they might have been carved during the end of 2nd century and the beginning of 4th century. क्या बोल रहे हैं कि जब उस गुफाओं को, अपर कोट की गुफाओं को देखा जाता है तो लोग ऐसा मानते हैं कि ये 2nd सेंचुरी के एंड होने
के टाइम से बनना शुरू हुआ है और 4th सेंचुरी के शुरुआत में बन के तैयार हुआ है, ऐसा माना जाता है। इट बिलीव्स, इट इज़ नॉट कन्फर्म। फिर तीसरा जो डिवीज़न है जूनागढ़ के गुफाओं का, वो कौन सा है? केव ऑफ खपरा एंड केडिया। तो केव ऑफ कुंड, on seeing the remains, it can be said that were floored caves. It might have been carved in the 3rd century. There are 20 pillars and they are in ruins now. क्या बोल रहा है? जो थर्ड केव्स हैं, थर्ड पार्ट जो है, थर्ड लेयर जो है, थर्ड ग्रुप जो है जूनागढ़ के केव का, वो कौन सा है? केव ऑफ खापरा एंड केडिया, जिसको केव ऑफ कुंड भी कहते हैं। और ऐसा जब उसको देखने से ऐसा माना जाता है कि वो फ्लोर्ड केव्स हैं, यानी वो किसी कोई इन पे डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी ऐसा नहीं है, ना 3 लेयर के हैं। ये फ्लोर्ड केव्स हैं, यानी ज़मीन के अंदर गुफाएं हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये गुफाएं कैसे बनी थी, कब बनी थी? 3rd सेंचुरी में बनी थी। और उनमें लगभग कितने पिलर्स हैं? 20 पिलर्स हैं। और अब उनकी कंडीशन कैसी है? वो खंडहर हो चुके हैं। नेक्स्ट है केव ऑफ खंभाड़िया। It is discovered in 1959 AD. They are situated at Khambadiya near Gondal, 70 km far from Rajkot. 3 of them are remarkable. Chaityagrah with stupa is situated in the middle cave. Figure of bodhisattvas and statues of devotees are standing on both the side of entrance. Both the side of entrance path supported by trees and they are of 2nd और 3rd century. अब देखो, पहला कौन सा केव है? केव एट जूनागढ़। अब दूसरा केव क्या है? केव एट जूनागढ़ में हमने देखा कि वहाँ के केव्स 3 ग्रुप में बटे हुए थे। पहला ग्रुप ऑफ भव्यपारा केव, दूसरा केव ऑफ अपर कोट और तीसरा केव ऑफ खापरा एंड केडिया, जिनकी अलग अलग खासियत थी। और थर्ड वाला जो हमने देखा था, जो 3rd सेंचुरी में बना था, वो उसकी कंडीशन अब रूइंस हो चुकी, यानी अब वो खंडहर के हालत में है, वो लगभग ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम देख रहे थे गुजरात के केव्स में ही केव्स ऑफ खंभाड़िया, जो कि 1959 में डिस्कवर हुआ। हालांकि ये गुफाएं पहले से ही थी, लेकिन जब रिसर्च होने लगा, जब सर्वे हुआ, तो रिसर्च जब होने लगा तो ये कब हुआ? 1959 में रिसर्च के दौरान ये गुफा पाई गई। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? राजकोट से 70 किलोमीटर दूर गोंडल जो है, वहाँ पे ही खंभाड़िया नाम का जगह है, वहाँ पे ये गुफा सिचुएटेड है। और इस गुफा में 3 ऐसी गुफाएं हैं जो बहुत रिमार्केबल हैं। चैत्यग्रह विद द स्तूपा इज सिचुएटेड इन द मिडिल केव, और इस केव के बीच में चैत्यग्रह का स्तूप बना हुआ है, जिसमें फिगर ऑफ बोधिसत्वास एंड स्टैच्यू ऑफ डिवोटीज आर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ द एंट्रेंस। जब इस गुफा को देखा जाता है तो एंट्रेंस का दोनों जो साइड है, वहाँ पे बोधिसत्व की स्टैच्यू बनी हुई है, और जो कि पेड़ से सपोर्टेड है। एंड दे आर ऑफ 2nd एंड 3rd सेंचुरी। और ये कब बनी है? ऐसा माना जाता है कि 2nd और 3rd सेंचुरी में इनको बनाया गया है। तीसरा जो केव है गुजरात का, ये है तालजा केव। माउंटेन ऑफ तालजा इज सिचुएटेड नियर द माउथ ऑफ सेतरुंजी रिवर इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट। ये जो गुफा है, ये पहाड़ों पे बनी हुई है, और माउथ ऑफ सेतरुंजी रिवर यानी सेतरुंजी रिवर के बीच में बनी हुई है। और ये कहाँ पे? भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ फेमस एज पिलग्रिम ऑफ तालध्वजगिरी। और ये किस लिए फेमस है? तालध्वजगिरी मतलब यहाँ पे लोग दर्शनार्थी आते हैं और दर्शन करते हैं। 30 caves have been carved from stones with huge gates. और क्या बोल रहे हैं कि 30 गुफाओं को क्या किया गया है?
पत्थरों पे तराशा गया है। और इनके गेट कैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। एभल मंडप एंड चैत्यगृह आर द बेस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम स्कल्पचर्स एंड प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम इनमें एभल मंडप और चैत्यगृह को देखें तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं स्कल्पचर्स के, और प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इनके गेट्स बहुत बड़े बड़े हैं। केव आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन बिलोंग टू द 3rd century AD। और बुद्धिस्ट रिलीजन, जो बौद्ध धर्म है, उनके रिलीजन के जो केव आर्किटेक्चर्स हैं वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 3rd century से बिलोंग करते हैं। और ये तालजा केव जो है मोस्टली बुद्धिस्ट लोगों के रिलीजन से ही कनेक्टेड है। नेक्स्ट 4th जो केव है, जो गुजरात के जो केव्स में से 4th जो केव है वो कौन सा है, साना केव। दिस ग्रुप ऑफ केव इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ साना माउंटेन इन वंकिया विलेज, Una Taluka in Gir Somnath district. These caves are spread on Sana mountains like beehive. इस केव की खासियत क्या है कि ये सन माउंटेन जो है वंकिया विलेज है, ऊना तालुका, जो सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में ऊना तालुका है, वहाँ पे एक गांव है वंकिया नाम का, वहाँ पे सन माउंटेन है बना हुआ है। और ये इसकी खासियत क्या है कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसकी तरह बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, और उसको देख के दूर से ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता जो होता है वैसा, बी हाइव जैसा, इट सीम्स लाइक बी हाइव। Next cave is Dhang cave. Dhang Giri is situated in Dhang village of Upleta तालुका at Rajkot district. ये राजकोट डिस्ट्रिक्ट के उपलेटा तालुका में बना हुआ है। It is considered that they might have been built in the beginning of 4th century। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गुफा है ये कब बनी थी, 4th century के बिगिनिंग में बनी थी। 6th है झिंझुरी झार। ये गुफा जो है बहुत सारे बौद्धों की गुफाओं, ये जो यहाँ झिंझुरी झार में जो है बहुत सारे बौद्धों की गुफाएं हैं, और ये धांग के वेस्ट में है। मतलब जितने बुद्ध रिलीजन को बिलोंग करने वाले जितने साधु संत हुए वो उनकी गुफाएं यहाँ पे बहुत सारी हैं। और ये कहाँ तक फैला हुआ है, अबाउट 7 किलोमीटर फ्रॉम सिद्धसार इज़ द वैली ऑफ जिंजर झार। ये जो जगह है ये सिद्धसार से 7 किलोमीटर दूर है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट दे हैव बीन बिल्ट इन द, और ऐसा माना जाता है कि ये 2nd century में बने हैं। नेक्स्ट है खापरा, जिसको कहते हैं काड़िया केव्स एट कच्छ। खापरा जो है जिसमें काड़िया केव है वो कहाँ पे है, कच्छ में है, और ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है, और ये लखपत तालुका में, कच्छ के लखपत तालुका में है। और यहाँ पे 2 केव्स हैं, और दीज आर डिस्कवर्ड बाय के शास्त्री इन 1967। जब के शास्त्री ने इस रिसर्च किया तो उन्होंने इन 2 गुफाओं को ढूंढा था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये केव्स किसके द्वारा ढूंढे गए, के शास्त्री के द्वारा ढूंढे गए। केव्स एट कालिया डूंगर। नेक्स्ट केव है कालिया डूंगर, और ये केव्स, देयर आर 3 केव्स इन कालिया डूंगर एट झागड़िया तालुका इन भरूच डिस्ट्रिक्ट। भरूच डिस्ट्रिक्ट में तालुका तालिका है जहाँ पे ये केव है, और ये 3 गुफाएं हैं। कालिया डूंगर की 3 गुफाएं हैं, और ये सबसे बेस्ट और ओल्ड आर्किटेक्चर का एक स्पेसिमेन है, यानी नमूना है। बुद्धिस्ट रिलीजन का सबसे बेस्ट और
ओल्ड नमूना आपको जो गुफाओं का जो सबसे बेस्ट और ओल्ड नमूना आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये कालिया डूंगर का जो केव है वहाँ पे देखने को मिलेगा। और आर्किटेक्चर्स ऑफ दीज केव्स इज़ मार्वेलस। इनकी जो आर्किटेक्चर्स हैं इन गुफाओं की जो आर्किटेक्चर्स हैं वो देखने लायक है और तारीफ़ के लायक है। मीन्स इट इज़ दीज केव्स आर द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वहाँ जो भी जाएगा, जो भी विजिटर्स आते हैं वो वहाँ उसको देखने ज़रूर जाते हैं। एन 11 feet हाई स्टैच्यू ऑफ अ लायन विथ 2 bodies एंड 1 माउथ इन द फॉर्म ऑफ पिलर। ये क्यों है देखने लायक और बेस्ट क्यों है? क्योंकि ये जो है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू है जो कि 11 feet का है। और इस स्टैच्यू की खासियत ये है कि एक शेर की बॉडी है जिसका 2 मुंह है और वो किस फॉर्म में है? खंबे के फॉर्म में है, पिलर के फॉर्म में है। और एक अकेले से, मतलब बहुत सारे रॉक्स पे नहीं बनाया गया है, ये अकेले सिंगल रॉक पे ये स्टैचू को बनाया गया। इट मीन्स दैट रॉक इज़ ऑफ 11 feet हाइट। वो पत्थर जो है, जो रॉक है, वो ही 11 feet का होगा, तभी उस पे उस स्टैचू को बनाया गया है। अब चलते हैं चैरियट टेम्पल्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैरियट? दिस इज़ योर टास्क। चैरियट टेम्पल आपको बताना है कि what is the meaning of chariot. Now come to see. A unique feature of Pallav age can be seen in the famous chariot temple of South India. साउथ इंडिया का सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है? चैरियट टेम्पल। और ये पल्लवों के टाइम का है। पल्लव एज था, मीन्स उस टाइम के पल्लव जो राजा थे उनके टाइम का ये मंदिर है, विच इज़ कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक। और ये जो मंदिर है, पूरा मंदिर एक सिंगल रॉक पे बनाया गया है। कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची एंड टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट। यहीं के कैलाशनाथ मंदिर कांची का और वैकुंठ पेरुलम जो है ये बेस्ट आर्किटेक्चर पार्ट माने जाते हैं। और इन सब से ऊपर मंडपास एट महाबलीपुरम एंड चैरियट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम आर वर्ल्ड फेमस। और इन सारे मंदिरों से सबसे ऊपर, सबसे वर्ल्ड फेमस अगर कोई मंदिर है तो वो चैरियट टेम्पल है। उसका रीज़न है क्योंकि पूरा मंदिर एक सिंगल रॉक पे बना हुआ है और ये चैरियट के फॉर्म में बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे कि दैट टेम्पल कैन मूव हियर एंड देयर। ईच वन ऑफ देम इज़ रॉक कट टेम्पल। वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं वो सब पत्थरों पे ही बने हुए हैं। इट मीन्स कि जब आर्किटेक्चर्स वहाँ का देखा जाए तो कोई भी मंदिर, किसी भी मंदिर में लकड़ी या किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पूरे मंदिर को सिर्फ पत्थरों पे ही काट के तराशा गया है। मीन्स रॉक्स को काट काट के ही मंदिर बनाया गया है। दीज चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ पांडवास। और इसका नाम चैरियट क्यों रखा गया? पांडवों के टाइम का ये मंदिर है, पल्लव एज का है। तो उनके टाइम के बाद से ही, जैसे ही पांडवों का राज खत्म हुआ, इस मंदिर का नाम चैरियट मंदिर रख दिया गया, चैरियट टेम्पल रख दिया गया। चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज इज़ द बिगेस्ट वन, वेयर एज द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज़ द स्मॉलेस्ट। यानी वहाँ पे पल्लव एज के जितने भी टेम्पल्स देखे जाएंगे वो सारे टेम्पल्स, ईच एंड एवरी टेम्पल्स आर नोन एज चैरियट टेम्पल विथ देयर डिफरेंट नेम। जैसे कि पांडवों के टाइम चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज, वो भी चैरियट टेम्पल, लेकिन उसका नाम क्या? धर्मराज चैरियट टेम्पल। तो ये उस वहाँ का साउथ इंडिया का सबसे बड़ा चैरियट टेम्पल है। और
द्रौपदी टेम्पल जो है, द्रौपदी चैरियट टेम्पल जो है वो वहाँ का सबसे छोटा टेम्पल माना जाता है। अब हम देखते हैं टेम्पल के आर्किटेक्चर्स के, मंदिरों के कैसे आर्किटेक्चर्स होते थे। In the field of temple architecture, many temples are seen with high pedestal and pinnacle with stairs. अगर हम मंदिरों की कारीगरी देखें, आर्किटेक्चर्स देखें, तो बहुत सारे मंदिर कैसे दिखते हैं, हाई पेडिस्टल एंड पिनाकल विद स्टेयर्स। मतलब पेडिस्टल मीन्स पैदल चलने के लिए, और बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, ऐसे मंदिर देखे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें स्टेयर्स नहीं होते हैं, पेडिस्टल्स नहीं होते हैं, स्लिपरी होते हैं। इट मीन्स कि अगर आप ऊपर तो चढ़ जाएंगे, उसमें भी आपको बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं मंदिर से तो इट सीम्स लाइक समवन इज़ पुशिंग यू, और आप थोड़ा सा भी अगर बैलेंस ना बनाए तो फ्लोट होते हुए नीचे जा सकते हैं। The Bhumra Shiv temple near Jabalpur and temples of Larkhan in Bijapur district, copper statue of Lord Buddha in Nalanda and Jain temple of Mathura are unique specimens of architecture and sculpture. अब क्या बोल रहे हैं कि मंदिरों की जब कारीगरी देखी गई तो ये देखा गया कि बहुत ऐसा आप ये कॉमन है कि या तो बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं, बहुत ऊंचे पे होता है जहाँ पे पैदल जाना पड़ता है, या फिर बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं। लेकिन ये जो मंदिर हैं जिनके बारे में हम बता रहे हैं, कुछ मंदिर ऐसे हैं जिन पे ना सीढ़ियाँ हैं और ना कि बहुत आप मतलब पैदल चलना बहुत आसान नहीं है। यहाँ पे फ्लैट चढ़ाई होती है, और वो सेम जो मैंने आप लोगों को बताया कि व्हेन यू विल कम डाउन तो यू विल फील कि इफ़ समवन विल पुश यू और आपका बैलेंस नहीं है तो यू विल डायरेक्टली फॉल डाउन बाय फ्लोटिंग। तो उनमें से कौन से मंदिर हैं? शिव टेम्पल, भूमरा का शिव टेम्पल जो कि जबलपुर में है, और टेम्पल ऑफ लाखन जो कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, लॉर्ड बुद्धा का कॉपर स्टैच्यू जो कि नालंदा में है, जैन मंदिर मथुरा का। ये वो मंदिर हैं जिनकी सीढ़ियाँ लगभग ऐसी ही हैं जैसे उनके आने जाने का जो रास्ता है वो ऐसा ही है जैसा मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। इट मीन्स कि उनमें स्टेयर्स नहीं हैं। और ये इनका जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है ये बड़ा यूनिक टाइप का है, सबसे अलग है और सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यानी जो भी विजिटर, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ ज़रूर जाते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्लव किंग, और इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किसका था? राजा पल्लव का। ऐसे मंदिरों को बनाने में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पल्लव राजा ने किया था। टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लव्स, आर वेरी फेमस। यानी पल्लव की कैपिटल सिटी जो है कांची, वहाँ के मंदिर जो हैं वो भी बड़े फेमस हैं, वर्ल्ड फेमस मंदिर माने जाते हैं। तंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला राज्य जो था, डायनेस्टी यानी चोला राज्य के जो राजा चोल का जो टाइम था उसको चोल डायनेस्टी कहते हैं। तो राजा चोल के टाइम का क्या बोल रहे हैं कि तंजावर वॉज द कैपिटल ऑफ चोल डायनेस्टी, और चोल डायनेस्टी का जो कैपिटल कौन सा था? तंजावर था। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा ऑफ चोल डायनेस्टी, और चोल राज के राजा का पहला बनाया हुआ मंदिर कौन सा था? बृहदेश्वर मंदिर, जो कि सबसे पहले राजा चोल डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। इट इज़ अबाउट 200 मीटर हाई। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशियंट इंडिया। कितना ऊंचा था? 200 मीटर। उसकी ऊंचाई 200 मीटर थी, और वो पुराने ज़माने का सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल माना जाता था। नेक्स्ट कम टू आर्किटेक्चर ऑफ गोपुराम। अब हम देखते हैं गोपुराम के आर्किटेक्चर। पहले तो हम देखें कि गोपुराम मीन्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गोपुराम। गोपुराम यानी एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। जो एंट्रेंस एरिया होता है मंदिर का उसको गोपुरम भी कहा जाता है।
The construction of temples gained momentum due to the encouragement of पांड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के जो पांड्या रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने जो मंदिरों का जो कंस्ट्रक्शन किया था वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही यूनिक हुआ करता था. मीन्स उनके उनके जो टेम्पल्स बनाने का जो तरीका, उनके जो कंस्ट्रक्शंस के आइडियाज़ होते थे वो सबसे अलग हुआ करते थे. They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple. वो बिलीव करते थे मंदिरों की जो बाहर की दीवार हो वो कैसी हो, बहुत ऊंची होनी चाहिए और उनके जो गेट्स को बहुत अट्रैक्टिव वे में डेकोरेट किया जाता था. ये उनका मानना था. जो साउथ इंडिया के पांड्या रूलर्स जो हुए थे, उनका ऐसा मानना था कि सबसे अट्रैक्शन का सोर्स होता है टेम्पल का एंट्रेंस. तो एंट्रेंस में वो बिलीव करते थे कि वहाँ की दीवार बहुत ऊंची होनी चाहिए और उसकी दीवारों को जो पिलर्स होते हैं उन टेम्पल का जो आउटर एरिया है उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाए. द गेट्स ऑफ दिस टेम्पल आर नोन एज गोपुरम. और उनके टाइम से ही मंदिरों के गेट को गोपुरम के नाम से जाना जाने लगा. The artistic glory of Gopuram has become more popular than its temples. और क्योंकि एंट्रेंस बहुत अच्छा डेकोरेट होता था तो इस वजह से आज भी जो मंदिरों के जो गेट्स होते हैं वो देख के ही अट्रैक्ट करते हैं और वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं. Gopuram of Kanchi and Madurai gives us aesthetic pleasure even today when viewed from distance. अब कांची और मदुरई के गोपुरम यानी मंदिरों के एंट्रेंस आप देखें तो उनको अगर दूर से देखा जाए तो वो अपने आप में ही एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. इट मीन्स कि when we are going through the architecture of Gopuram, तो it is this idea has been given by the Pandya rulers of South India, and they believe that when anyone is building the constructing the temple, then the wall outer area of the temple should be decorated very beautifully and the wall should be very high. और उसके बाद से ही जो मंदिर हैं वो क्या होने लगे, उनके जो एंट्रेंस हैं वो गोपुरम कहलाने लगे. और अब आज भी उनके बनाए हुए मंदिरों को देखो तो वो दैट वाज अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कांची और मदुरई के मंदिर, जिनको आप दूर से देखें तो वो बड़े अट्रैक्टिव और एस्थेटिक प्लेजर देते हैं, यानी मन को सुकून देते हैं. और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा लीनियर स्केच ऑफ टेम्पल दिया हुआ है. गर्भगृह क्या होता है, फिर गोपुरम क्या है, मंडप क्या है, कैसे बनता है, लेट्स डिस्कस. तो मंदिर का जो लीनियर स्केच है वो किस किस नाम से जाना, मतलब अगर आप मंदिर का पूरा एरिया अलग अलग एरिया को डिवाइड करें तो एवरी एरिया मीन्स इन टेम्पल ईच एंड एवरी एरिया हैज़ इट्स सेपरेट नेम. जैसे गर्भगृह. What is गर्भगृह? गर्भगृह means a small and dark rectangular room in which idol is kept, and in Gujarat it is known as गभारो. तो क्या है, ऑब्वियसली हर मंदिर में एक गर्भगृह होता है, छोटा सा, जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है, इनसाइड द टेम्पल होता है और अंदर की तरफ होता है. और उसमें पुरानी चीज़ें यानी एंशियंट टाइम की चीज़ें, उस मंदिर से रिलेटेड एंशियंट टाइम की चीज़ें रखी होती हैं. और गुजरात में गर्भगृह को क्या कहते हैं, गभरू. फिर आते हैं गोपुरम. गोपुरम आपको पता ही है कि साउथ इंडियन टेम्पल के गेटवे एंट्रेंस को क्या कहते हैं, गोपुरम कहते हैं. और 2 लोअर स्टोरीज ऑफ टेम्पल्स आर कॉन्वेक्स शेप एंड द अदर 2 स्टोरीज आर अ लॉफ्ट टू मेक अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर दैट मेक्स अ गोपुरम स्ट्रॉन्ग. जब साउथ इंडियन टेम्पल जो बनते हैं उनके जो गेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 2 उनके जो मंदिर के जो शेप्स होते हैं, 2 लोअर स्टोरीज होते हैं और वो कॉन्वेक्स शेप में होते हैं, और 2 स्टोरीज होती हैं वो लॉफ्ट में होती हैं, जो कि पूरे एंट्रेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. नाउ कम टू द मंडप.
अब एक एरिया आता है जिसको कहते हैं मंडप. इट इज़ अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर और इज़ अ ह्यूज एरिया लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द मेन गेट. जैसे ही आप मंदिर में एंट्री करते हो, मेन गेट से एंट्री करने के बाद जो बहुत बड़ा आंगन जैसा एरिया क्या दिखता है, जिसके चारों तरफ पिलर्स होते हैं, जहाँ पे जो मंदिर में आने वाले जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, भीड़ जहाँ पे इकट्ठा होकर पूजा करती है, उसको क्या कहते हैं? मंडप कहते हैं. फिर शिखर, पिनाकल, द पॉइंटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ गर्भगृह एट द टॉप इज नोन एज पिनाकल. शिखर ऑब्वियसली जो सबसे टॉप होता है ऊपर पे, और वो बहुत पॉइंटेड एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? शिखर भी कहते हैं. एंड इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज पिनाकल. इट इज़ प्लेटेड ईदर विद गोल्ड और ब्रास. बहुत से लोग सोने का भी शिखर बनाते हैं और बहुत से लोग सिल्वर भी बनाते हैं, तांबे का भी बनाते हैं. अलग अलग मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द पीपल की कौन कितना फाइनेंशियली उस पर खर्च करता है मंदिर के कंस्ट्रक्शन में. फिर अगर हम देखें विमन इज़ अ पार्ट ऑफ टेम्पल. इट इज़ सेमी सर्कल और इन अ स्लोपिंग शेप. इट हैज़ मेनी स्टोरीज एंड लुक्स लाइक पिरामिड. जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे, जब मंदिर जाते हो तो छोटे छोटे पिरामिड शेप में जो बने रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? विमन कहते हैं. अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोणार्क का सन टेम्पल. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज़ इन उड़ीसा विच इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ चैरियट टेम्पल. जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क का जो सन टेम्पल है, वो भी चैरियट टेम्पल के ही फॉर्म में बना हुआ है और ये उड़ीसा में है. बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावर हैज़ 13 स्टोरीज गोपुरम. अब जब हम गोपुरम साउथ इंडियन मंदिर के एंट्रेंस की बात करें, तो बृहदेश्वर मंदिर का जो तंजावर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, वो उसमें 13 स्टोरीड एंट्रेंस है. मीन्स गोपुरम जो है वो कितने 13 स्टोरीड है. मेटालिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स. Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting of that time. Chola temples have their own splendor in age in the field of art and architecture. अब यहाँ पे आपने नटराज की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जो कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और आइडल स्कल्पटिंग है उस टाइम का. आइडल मीन्स एक आप कह सकते हैं पुराने ज़माने का जो यादगार जो है, वो नटराज की मूर्ति मिलेगी ब्रॉन्ज में. कहाँ पे? साउथ इंडिया में ही. मीनाक्षी, वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल ऑफ इंडिया, इज़ इन मदुरई, स्प्रेड इन वास्ट एरिया. मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल है, जो कि पूरे इंडिया का सबसे ह्यूज टेम्पल माना जाता है और वो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है. इट हैज़ 4 मेन गोपुरम्स फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम कलाकारी की नज़र से आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके there are 4 main gopurams. It means there are 4 main entrance in that temple. It is a wonderful temple. In the medieval period, Khajuraho was the capital city of Chandela ruler of Bundelkhand. Chandela rulers built a beautiful temple at Khajuraho. The style of pinnacle varies from other Khajuraho temples are the finest temple. अब क्या बोल रहा है कि जो मीनाक्षी टेम्पल है वो दुनिया का हिंदुस्तान का सबसे वंडरफुल टेम्पल है, और मेडिवल पीरियड जो मध्यकाल जो हुआ, उसमें खजुराहो वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ चंदेल रूलर ऑफ बुंदेलखंड. बुंदेलखंड के जो चंदेल राजा थे, वो चंदेल जो था वहाँ का जो कैपिटल था वो क्या था? खजुराहो, विच इज़ इन मध्य प्रदेश. तो क्या बोल रहे हैं कि चंदेल रूलर्स बिल्ड अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो. और जो चंदेल के राजा थे, उन्होंने खजुराहो में, क्योंकि खजुराहो वहाँ का कैपिटल था, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनवाए. द स्टाइल ऑफ पिनाकल वेरीज फ्रॉम अदर्स. और पिनाकल यानी जो
शिखर है। खजुराहो के मंदिरों के जब आप शिखर देखेंगे तो वो क्या है, अलग अलग है और सबसे अलग है, सबसे अच्छे हैं। और खजुराहो मंदिर जो है वो उनके जो आर्ट्स हैं वहाँ पे, अगर वेन एवर यू गेट अ चांस विजिट द खजुराहो टेम्पल्स, तो उनके आर्ट्स बड़े फाइन आर्ट्स हुआ करते थे। यानी ईच एंड एवरी आर्ट एक्सप्रेस द फीलिंग्स, कुछ ना कुछ फीलिंग्स उन एक्सप्रेस करती हैं उन वहाँ के खजुराहो टेम्पल्स के जो आर्ट्स हैं। नेक्स्ट वी विल सी जैन, अबाउट जैन टेम्पल। और आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। तो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। नेक्स्ट क्लास तक take care of yourself. If you have any doubt then please ask me. Till then, take care. Have a nice day.